अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक होंगे। मेरा नाम मोहम्मद वकास चिश्ती है और आप हमारा चैनल देख रहे हैं लव बर्ड टीम। जैसे कि आपको पता है कि हम नॉलेजेबल वीडियोस और लोगों के सेटअप्स की वीडियोस जो है ना वो हम अपने चैनल पे अपलोड करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपकी सेटअप की वीडियो बनाएं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें ताकि हम आपके सेटअप पर विज़िट कर सकें और आपका नॉलेज जो है वो लोगों के साथ शेयर कर सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच सके। तो आज हम आए हुए हैं लाहौर में अली भाई के सेटअप पे और आज हम उनसे गुफ्तगू करेंगे लव बर्ड्स के बारे में कि वो कब से ब्रीड करवा रहे हैं, कौन कौन सी म्यूटेशन ब्रीड करवा रहे हैं और आज न्यू फैंसर को एक क्या पैगाम देंगे। अच्छा जी, आज हमारे साथ अली भाई मौजूद हैं। अली भाई लाहौर में समनाबाद में रहते हैं और ये तकरीबन 3 साल से जो है वो लव बर्ड को ब्रीड करवा रहे हैं। तो आएँ बाकी फर्दर इनसे डिटेल पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अली भाई? शुक्र अल्लाह का। अच्छा अली भाई, सबसे पहले तो आप अपना थोड़ा सा तारुफ करवाएं और उसके बाद फिर हम फर्दर आगे गुफ्तगू करते हैं। मेरा नाम अली एजाज है और मुझे इस फील्ड में आए हुए 3 साल हो चुके हैं माशाल्लाह से। और मेरा जो बेसिकली काम है कपड़े से रिलेटेड है और मैं इस फील्ड में नवीद शेख साहब की वीडियो को देख के आया हूँ मैं। तकरीबन 3 साल से ये लव बर्ड को ब्रीड करवा रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि इन 3 साल की जर्नी का आपका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा है आपका लव बर्ड को ब्रीड करवाने में? मैंने जब स्टार्टिंग की थी तो फिशरी से कमर्शियल आइटम से स्टार्ट किया था मैंने, तो उसमें मुझे थोड़ा बहुत लॉस भी हुआ है पर फिर भी मैं डिसहार्ट नहीं हुआ क्योंकि जो बिज़नेस जो है प्रॉफिट एंड लॉस पे ही चलता है। ऐसे ही है। अगर हम इस चीज़ को समझ लेंगे कि जी हमें सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट चाहिए तो फिर हम ये कारोबार नहीं कर सकते। अच्छा, ये बहुत से लोग जो है ना वो ये चीज़ देख के आते हैं कि इस काम में बहुत प्रॉफिट है, बहुत क्या नाम लेते हैं, जितने आप पैसे लगाएंगे उससे आप 2-3 गुना ज़्यादा कमा सकते हैं, ये चीज़ें देख के आते हैं। तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि इस फील्ड में ना आपके पास सबसे पहली बात नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज होना चाहिए, बर्ड कीपिंग आनी चाहिए आपको, आप में सब्र होना चाहिए। ये फील्ड जो है सब्र वालों के लिए है। सब्र होना चाहिए, आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए। तो ये चीज़ें जब आप लेके चलेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा ये। अच्छा, अब आपने मुझे स्टार्ट में बताया कि जी मैं थोड़ा सा लॉस भी हुआ था, ठीक है। अब आपने 3 साल के अरसे में आप मुझे ये बताएंगे आपने कितनी देर लॉस बर्दाश्त किया और कब आपके पास इनकमिंग जो है ना इसमें से आना स्टार्ट हो गई थी? मैंने मतलब कि ब्रीडिंग सीजन से पहले मुझे ना लॉस हुआ था पर फिर भी मैंने इसको कंटिन्यू किया मैंने। ठीक है। तो अल्लाह का शुक्र है, जब मैंने मुझे खैर इतना हावना नहीं था फिर भी मैंने काफ़ी नॉलेज हासिल करने के बाद भी फिर भी मेरा लॉस हुआ। नॉलेज होने पर फिर भी मैंने कोशिश यही की थी कि मेरे पास अच्छे से अच्छा रिजल्ट आए। उसके लिए मैंने बेस्ट से बेस्ट इनको जो भी मैंने कोर्स करवाना था मैंने करवाया इनको। अल्लाह का शुक्र है। तो मेरा खैर तकरीबन 2 से 2.5 लाख तक का नुकसान हुआ था। तो खैर मेरा जो नुकसान हुआ था प्लस मुझे प्रॉफिट भी आया था पर मैंने उस प्रॉफिट को अपनी जेब में नहीं डाला। मैंने इधर इन्वेस्टमेंट की, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की, बर्ड्स में इन्वेस्टमेंट की। वो जो आपको प्रॉफिट आया उसको अपग्रेड कर लिया मैंने। सही। अच्छा, 3 साल के अरसे में आप मुझे ये बताएं कि आप मार्केट का उतार चढ़ाव क्या देखते हैं किसी भी कमर्शियल बर्ड के हवाले से या म्यूटेशन वाले के हवाले से? हर चीज़ में ना लव बर्ड की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें हर चीज़ में ना अप एंड डाउन आते रहते हैं। तो अगर हम इस चीज़ को सोचें कि अक्सर ही मैंने पोस्टर यही देखता हूँ कि लव बर्ड ने कितना स्टेबल रहना है, कितना नहीं स्टेबल रहना। अगर एक चीज़ चल रही है तो उसका आगे क्या फ्यूचर है, अगर आप इस चीज़ को लेके चलेंगे तो आप इसको नहीं चला सकेंगे आगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आपने 3 साल पहले इसको स्टार्ट किया था तो तब आपने ये नहीं सोचा था कि जी यार मैं इसमें कोई 2 लाख या 4 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर मेरा बर्ड सेल नहीं होता तो मैं क्या करूँगा, मेरी जो है इनकम वो कैसे वापस आएगी या इन्वेस्टमेंट जो है मुझे कैसे मिलेगी या मैं इसको आगे कैसे सर्वाइव कर सकूँगा? उस हवाले से क्या आपने किया था? सब मेन चीज़ ना आपको मार्केटिंग आनी चाहिए। मार्केटिंग के अलावा प्लस आपके पास बर्ड अच्छा होना चाहिए। बर्ड का साइज, टांस, हर चीज़ क्वालिटी वाइज अच्छा होगा तो आप लोग आपसे आगे लेके जाएंगे और दोबारा आएंगे आपके पास। तो मैंने इसी चीज़ को ही मद्देनजर रखे थे कि यार चीज़ अच्छी लेनी है, बेशक महंगी ले लूँ पर चीज़ अच्छी लेनी है। हल्की के चक्करों में रहूँगा तो मेरे पास ब्रीड नहीं अच्छी आएगी, मसले मसाइल हो जाते हैं इसमें। ऐसे ही है। तो आप मुझे बर्ड्स की कुछ अपनी रूटीन बताएं कि आप यानी कि दाना पानी इनका किस तरह करते हैं और 100 फूड देते हैं तो क्या देते हैं आप इनको? सुबह के टाइम सुबह मैं 7 बजे तक उठ जाता हूँ मैं, दाना पानी किया, फिर उसके बाद इनको मिक्स डालें, अंडा ब्रेड और
सब्जी में कोई 3 से 4 आइटमें मैंने रखी हुई है, वो हफ्ते में मैं इनको दे देता हूँ मैं साथ साथ। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप जो गीला दाना और सब्जी सारा कुछ मिक्स करके देते हैं या अलग अलग देते हैं? आप सॉफ्ट फूड की क्या रूटीन है आपकी? मैं अंडा ब्रेड सेपरेट देता हूँ, ठीक है, और जो हमारा गीला दाना और जो सब्ज़ी जो है उसको मैं मिक्स कर देता हूँ। पर सबसे पहले 100% मुझे श्योर हो कि मेरा जो गीला दाना जो वो मुकम्मल तौर पर ड्राई हो, ठीक है। और उसके लिए मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा ड्राई करने के लिए मैं केटल बॉर्न फिश का पाउडर यूज़ करता हूँ, और इसके अलावा मैं कुछ नहीं यूज़ करता उसको, मतलब कि मज़ीद ड्राई करने के लिए। ठीक है, तो वो किस क्वांटिटी में आप डालते हैं? किस यानी कि फ़र्ज़ करेंगे अगर आपके पास 1 kg अगर गीला दाना है तो आप कितनी उसके ऊपर जो है वो केटल बॉर्न फिश डालेंगे? मैं तकरीबन 1 से 2 ग्राम यूज़ कर लेता हूँ मैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके पास कौन कौन सी म्यूटेशन इस टाइम जो है ना वो आप ब्रीड करवा रहे हैं? मेरे पास इधर पेल फेलो अपलाइन में वर्किंग पड़ी हुई है, डाइल्यूट अपलाइन में वर्किंग है, स्लेटी अपलाइन में वर्किंग है, बाकी कमर्शियल आइटम्स और अपलाइंस में वर्किंग पड़ी हुई है। ऑनलाइन में क्या ब्रीड करवा रहे हैं आप? अपलाइन में मेरे पास स्लेटी अपलाइन में वर्किंग, सही माशाल्लाह, और डाइल्यूट में है, डाइल्यूट अपलाइन, पेल फेलो में। नहीं, सिंपल ऑफलाइन में यानी कि आप क्या ब्रीड करवा रहे हैं? सिंपल अपलाइन में मेरे पास मेल जो है वो ग्रीन जूमिंग अपलाइन स्प्लिट पार्लर का मेल है, ठीक है, और ब्लू अपलाइन के साथ फीमेल लगी हुई है। और इसके अलावा एक और पेयर है जो कि फिशरी में ब्रीड करवा रहा हूँ अपलाइन में, वो है ब्लू जूमिंग स्प्लिट अपलाइन का मेल है, और वॉयलेट फिशरी की फीमेल है। अच्छा आप सिंपल में भी यानी कि म्यूटेशन से हट गए, यानी कि जैसे डाइल्यूट और वो तो सब मैंने कि आगे की चली जाती है वर्किंग ऑफलाइन में। तो ऑफलाइन में पीछे देखा गया कि एकदम मार्केट जो है ना उसकी एक डिक्रीज़ हो गई थी, तो आप उस हवाले से आपको नहीं हुआ कि यार मैं भी अपने ये पेयर जो है वो सेल कर दूं, मेरा बर्ड ये पता नहीं बिकेगा या नहीं बिकेगा? उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, अगर जितनी इतनी म्यूटेशंस आ रही है ना तो उसको स्टेप मतलब कि उसकी क्वालिटी को बेहतर करने के लिए ऑफलाइन आपके पास होना लाजमी है, क्योंकि बेसिकली जो ऑफलाइन जो है ना वो आपकी मेन शाख है, सही, उसी की ही बेस पे आपके बर्ड ने आगे चलना है। अगर आपका शेड देखा जाए तो ऑब्वियसली मेरे ख्याल से कम से कम कोई 10 लाख रुपए के जो है ना वो इर्द गिर्द होगा, 10 लाख। तो आपको नहीं लगा कि यार मेरी इन्वेस्टमेंट है, जैसे ऑफलाइन नीचे आया मेरे बर्ड्स बिकेंगे नहीं, मैं यानी कि मेरी इन्वेस्टमेंट रुक जाएगी, अगर मैं ब्रीड करवाऊंगा तो आगे सेल में मुझे परेशानी होगी, इस तरह का कभी माइंड में आपका कोई ख्याल आया हो तो आपने उसका क्या हल निकाला हो? मैं सिर्फ ना यही चीज़ सोचता हूँ कि ये रब का निज़ाम है, अल्लाह का निज़ाम है, बिक सबको जाना है, रह ना रब का जाना है, हमने भी चले जाना है, ऐसे ही है, वो तो जाहिर सी बात है। तो मैं इस चीज़ को नहीं सोचता, तो मेरे लिए मतलब कि कुछ ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं, मैंने अगले साल और मज़ीद अपग्रेड करना है। सही माशाल्लाह। अच्छा ये वैसे न्यू फेंसर्स के लिए बड़ी ज़बरदस्त बात है कि आप ख़ुद को जो है ना अपग्रेड करें, ठीक है, जैसे क्वालिटी पे फोकस करें। अगर आपके पास क्वालिटी बर्ड है ना तो फिर आपको परेशानी नहीं है, खुद आपका बर्ड बिकेगा, फिर आपको पोस्ट लगा के 3000 और 5000 नहीं नीचे लिखना पड़ेगा। तो इसके साथ अब कुछ बर्ड्स आपको दिखाएंगे जो ब्रीड करवा रहे हैं अली भाई, इसमें ऑफलाइंस और स्लेटीज़ और डाइल्यूट्स वगैरह जो हैं जो चिक्स निकले हुए हैं, तो वो प्रोडक्शन जो है वो अली भाई की आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, ये हॉट केक्स हैं जी अली भाई के एवरी के, 2 चिक्स जो हैं माशाल्लाह एक ही पेयर के बच्चे हैं दोनों। अच्छा जी, ये कुछ बर्ड्स इन्होंने निकाले हैं जो चिक्स इनके पास निकले हुए हैं, तो अब बताएं जी आपके पास किस पेयर के बच्चे हैं और ये कौन कौन से बर्ड्स हैं? इसमें इसका बता दें फ्रंट वाला जो आपके पास। ये स्लेटी में है, ये स्लेटी ऑफलाइन है, ठीक है, तो ये किस पेयरिंग से है? ये पॉसिबल ब्लू 2 है, तीनों बच्चे, ठीक है, यानी कि डीटी ब्लू वाला भी और ये भी स्लेटी दोनों आपके पॉसिबल ब्लू 2 हैं। पॉसिबल ब्लू 2 अगर ये स्लेट ये मेल जो अगर स्लेटी वाला अगर स्प्लिट ऑफ लाइन हुआ मेल होगा तो स्प्लिट ऑफ लाइन होगा, सारा पॉसिबल ब्लू 2 होगा। ये जी क्वालिटी आप देख सकते हैं बर्ड्स की आपके सामने है। ये फिशरीज़ में देखें आप, डीडी ब्लू जो फिशरीज़ में है बहुत ही क्वालिटी वाइज बर्ड है, और उसके बाद अगर आप ये स्लेटी ऑफलाइन को देखें तो माशाल्लाह ये भी बहुत अच्छा बर्ड है। ये भैया न्यू फेंसर के लिए पैगाम? न्यू फेंसर के लिए यही पैगाम है कि आपने जो अगर इस फील्ड में आना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपने आपकी एवरेज जो है वो सबसे अच्छी होनी चाहिए, उसमें क्रॉस वेंटिलेशन होनी चाहिए, बजाय इसके कि आप बड़ी से बड़ी म्यूटेशन लें। म्यूटेशन लेने से पहले बेहतर है कि आप अपनी एवरेज को डिज़ाइन करें, आपकी एवरेज अच्छी होगी, क्रॉस वेंटिलेशन होगी, तब जाके आपका बर्ड ब्रीड भी करेगा, आपका बर्ड सर्वाइव भी करेगा। बेशक बर्ड जैसा मर्जी हो आपका बर्ड अच्छी ब्रीड देगा आपको। चलें, ये अली भाई थे जी लाहौर से आज हमारे साथ, बहुत अच्छा लगा इनसे डिस्कशन करने में। उम्मीद है कि इनके हवाले से बहुत अच्छी नॉलेज आपको मिली होगी। इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें
और बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें। और अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपकी एवरी की वीडियो बनाएं और अपने चैनल पर अपलोड करें तो नीचे दिए गए नंबर पर लाजमी कॉल करें। इंशाअल्लाह ताला जल्द ही हम आपकी एवरी पे आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।